रूप से शहरी और ग्रामीण ने मिलकर आज आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और उनके कार्यकाल में जो काम हुए थे, जो आज भी लोग याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा करी और उनके याद में सारे एकत्रित हुए, उनको याद किया। साथ ही साथ आज हम डीसी साहब को एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। पिछले, जैसा कि सबको पता है, पंचायती राज एक्ट में सबको आगे रखने का, ग्रामीण इलाके को आगे रखने का, पंचायतों को आगे रखने का, ये राजीव जी का एक सपना था जो उन्होंने साकार किया। अभी जो सिवानी से सोनीपत जो पावर की लाइन जा रही है, उसके लिए पोल लगाने के लिए एक अधिग्रहण किया जा रहा है। उसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, जिसके कारण एक नतीजे पे पहुंचा गया था कि अलग अलग गांव में ये मुआवजा जमीन का दिया जाएगा। 6 तारीख को मीटिंग हुई थी एक लॉटरी सिस्टम से। उसके बाद में 13 तारीख को सब किसान भाइयों को के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक नया चौथा लिफाफा निकाला गया, जिससे सबके जो कीमत निर्धारित हुई थी उससे बहुत कम कीमत पर एक फैसला लिया गया। इस चीज का विरोध है, दुख है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के इस आंदोलन में हम उनके साथ हैं। जो पहले जो रेट निर्धारित हुए थे, किसानों ने भी और सबने कहा था वो रेट भी कम थे, परंतु उनको और कम कर देना ये प्रशासन की पारदर्शिता पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है और साथ के साथ में ये भी दर्शाता है कि सरकार किसानों से कहीं ना कहीं या तो कोई नफरत करती है, कोई दुश्मनी निकाल रही है। दूसरी बात ये है कि जमीन किसी के पास में पीढ़ियों से जो जमीन होती है, उस जमीन के साथ में ना सिर्फ एक वो जमीन उनको अनाज देती है, वो उनका पालन करती है, परंतु भावनाएं जुड़ी होती हैं। और जिस तरीके से जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, जो पहले भी जो निर्धारित राशि थी वो कम थी। यूपीए सरकार में एक कानून लाया गया था जिसमें ये था कि किसी डेवलपमेंट कार्य के लिए, विकास कार्य के लिए अगर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो मार्केट रेट से 4 गुना राशि किसानों को दी जाए। और आज भी मैं यही कहूंगा कि आज के हिसाब से जिस तेजी से जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, शायद 4 गुना भी कम। तो हम इन चीजों को लेकर संयुक्त रूप से हम ये एक आज रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन हम डीसी साहब को देने जा रहे हैं। हम अभी उनको देंगे। और इस समय इतने ज्यादा मुद्दे हैं, आम आदमी इतना परेशान है और इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं भिवानी जिले के नागरिकों को, हम आपकी हर लड़ाई में आपके साथ हैं। धन्यवाद। देखो, एक जैसे पंचायती राज एक्ट की बात करें, आज युवाओं का जो हमारी राजनीति में युवाओं की जो हिस्सेदारी है, उसकी भी नींव राजीव जी ने रखी थी, जो वोटिंग एज को 18 किया था। अगली चीज अगर मैं कहूँ, जो एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें आज हम थोड़ा पीछे होते गए हैं, उन्होंने कंप्यूटर युग की शुरुआत हिंदुस्तान में करी थी, जिसके कारण हम कितना आगे चले गए थे। परंतु पिछले 11-12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक रेवोल्यूशन थी, वो चूक हो गई। उसमें हम पिछड़ गए। अब अमेरिका और दूसरे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे हैं और हम पीछे रह गए। दूसरी बात, जो हमारे नेता राहुल जी ने एक बात उठाई थी, आज के दिन हमारे पास में एक बहुत बड़ा जो एक एसेट है, जो हमारी अच्छाई है, वो है हमारी जनसंख्या का डेटा। उस डेटा के साथ में एक नाजायज तरीके से समझौता किया जा रहा है। अकेले उस डेटा की सुरक्षा में ही हमारी शायद विदेशी मुद्रा का जितना भी डेफिसिट है वो सारा पूरा आराम से हो सकता है। पर दुख ये है कि सिर्फ राहुल गांधी जी इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और सरकार इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। इसके अलावा पेट्रोल की दाम बढ़ा गया है, नई महंगाई भी बढ़ी है, उसकी कैसे देखते हैं? पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं,
ये भी हमारे देश में के एक आर्थिक संकट खड़ा करने का काम करते हैं। इसीलिए हमने संयुक्त रूप से 2 दिन पहले गवर्नर के नाम, प्रेसिडेंट के नाम, राष्ट्रपति के नाम नहीं, गवर्नर के नाम हमने ज्ञापन दिया था, क्योंकि हम हरियाणा की सरकार को चेताना चाहते हैं, हम हरियाणा की सरकार को कहना चाहते हैं कि जो राज्य के कर हैं उनमें आप रियायत कर कर इस तेल की कीमतों को नियंत्रण आप करें, वरना इसका सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा और आम जीवन पे पड़ता है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज कांग्रेस कमेटी भिवाड़ी के अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने श्रद्धा सुमन राजीव गांधी जी के चरणों में अर्पित किए हैं। और आज उनको याद करते हुए, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लिए जो बेहतरीन कार्य किए, उनको भी विस्तार से बताया गया कार्यकर्ताओं को, और हम अपने श्रद्धा सुमन इनके चरणों में अर्पित करते हैं और इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किस तरह देखते हैं जो फिलहाल सरकार उसका लगातार और जो अधिकांश की जा रही तो सामने अभी अनिरुद्ध भाई ने आपको बताया, किसानों के साथ तो ये हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसान इस देश के वासी नहीं है। इसके अलावा आज आप देखो, शहर में पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं आती। आज भी शहर में लोगों ने वीडियो जारी कर रखी है, रात से लाइट नहीं है जैन चौक में, गली में। और किसानों का क्या हाल, सब तरीके से ये सरकार विफल है। महंगाई आप देखिए, महंगाई को लेकर हमने पहले भी प्रदर्शन करा, आज भी हम किसानों की बात को लेकर अनिरुद्ध जी के नेतृत्व में डी साहब से मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेगा और लोगों की आवाज बुलंद करेगा। इसके अलावा आगे कांग्रेस किस तरह क्या कदम उठाएगी, लोगों की आवाज बुलंद, किस तरह के अभियान रहेंगे? अभियान हमारे तो यही, हम तो सड़कों पे हैं। हम डीसी साहब के माध्यम से या कहीं प्रदर्शन करना पड़े या पुतला फूकना पड़े सरकार का, हम लोगों के साथ हैं और लोगों की आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी